पंजाब के मैदानी इलाके बदतरीन स्मोक की लपेट में। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर, लाहौर का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से भेरा, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सखर तक नो एंट्री। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। स्मोक का रोक बचाव के लिए लाहौर में पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। हर किस्म के खेल, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग भी 17 नवंबर तक बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी। खिलाफ वर्जी पर पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जुमेरात तक जवाब तलब। नूरीन नियाजी ने दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक मालूमात और नामालूम मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का इल्जाम मुखालिफिन पर लगा दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, PTI अमरीकी झंडा लहराने के अमल को मुस्तरद करती है। ये जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। वजीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। तहकीकात जारी हैं। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया संगे मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 94,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स में 729 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 94,000 20 पॉइंट्स की सतह को छूकर नीचे आ गया। अस्तौर और गिरदोनवाह में रात से बारिश का सिलसिला जारी। बलाई इलाकों छूगाम, रिटो, नासराबाद, रहमानपुर में मूसलाधार बारिश। मिनीमर्ग, चिलम, घसाट, गुजरी की वादियों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से बलाई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सर्दी में इजाफा हो गया। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, अटक, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरब इस्लामिक समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ पहुँचने पर डिप्टी गवर्नर रियाज़ और दीगर आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जारियत के खिलाफ अरब समिट को सराहा। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया। पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के ज़िम्मे है। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादतों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। एलामिया के मुताबिक सूबे भर में आज से 13 नवंबर तक सोग मनाया जाएगा। तीनों रोज़ तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाके में खातून समेत 27 अफराद जम बहक और 40 जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब जाफर एक्सप्रेस और गुलाम मेल ट्रेन के ऑपरेशन 4 रोज़ के लिए बंद। कोयटा से कराची और पेशावर जाने वाली दोनों ट्रेनें आज नहीं चलेंगी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। 572 तारकीन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करते पकड़े गए। बरतानवी दफ्तर दाखिला के मुताबिक तारकीन वतन को ले जाने वाली 9 कश्तियों को चैनल अबूर करते रोक लिया गया। रवां साल छोटी कश्तियों से बरतानिया आने की कोशिश करने वाले अफराद की तादाद 32,691 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्लामी स्मगलर्स को मुल्क के लिए खतरा करार दिया था। भारत न आया तो पाकिस्तान कभी भारत से नहीं खेलेगा। आईसीसी की जानिब से ढिटाई पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किए जाने पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दाम पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालिफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को खत लिखने का भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा टीम्स भारत भेजी, लेकिन भारत खेल में सियासत को शामिल करता रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे, हुकूमती ज़राए का दावा। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को 12-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में भारत समेत 9 ममालिक शरीक थे। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। टाइटल जीतने पर कौमी टीम का शानदार जश्न। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद ना बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह पर साबिक कौमी क्रिकेटर्स की मुबारकबादों का तांता बन गया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी खुशी से निहाल। साबिक क्रिकेटर और कोच वकार यूनुस भी दाद दिए बगैर नाराज सके। वसीम अकरम बोले, फतह से नए कप्तान रिजवान, क्रिकेट बोर्ड और शायकीन को एतमाद मिलेगा। मोहम्मद हफीज ने फास्ट बॉलर्स को फतह की बुनियाद करार दिया। कामरान अकमल की भी तारीख रकम करने पर मुबारकबाद। कहा, कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सकता। इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह और गजा में इंसानियत के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ मुजालिम को फौरी रोका जाए। गजा में गैर मशरूत जंग बंदी और OIC में ठोस इक़दाम करने पर भी जोर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब समिट को सराहा। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरा कड़ा कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की ज्वाइंट चेक पोस्टें कायम। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्टों का दौरा। SSP केमाड़ी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तलाश ऐप डिवाइस के जरिए मशकूक और मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। IG सिंध का एहलकारों को मुस्तैद रहने का हुक्म। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात को 12-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में भारत समेत 9 ममालिक शरीक थे। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। टाइटल जीतने पर कौमी टीम का शानदार जश्न।
इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह और गजा में इंसानियत के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करता है। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मज़ालिम को फौरी रोका जाए। गजा में गैर मशरूत जंग बंदी और OIC की पर ठोस इक़दाम करने पर भी जोर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब समिट को सराहा। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया।